गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वी आर वेलकम बैक। और हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल के बारे में, बक्कल कैविटी के बारे में। और बक्कल कैविटी में बहुत सारे उनके बक्कल कैविटी में क्या क्या है आप लोग को फिर से एक बार रिवीजन की ओर लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लिप्स एंड चिक्स के बारे में। लिप्स एंड चिक्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा भैया पैलेट के बारे में, पैलेट के बाद टंग के बारे में, टंग के बाद तीत के बारे में। तीत पर कहानी हम लोगों ने रोक दिया था। क्यों भाई? क्योंकि तीत थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़े सीनियर क्लासेस के लिए भी काफी ज्यादा मायने रखता है। तो आइए तीत के बाद हम लोग चलते हैं, तीत के कहानी को लेकर आगे चलते हैं। और एक आपको छोटा सा प्यारा सा एक होमवर्क दिया गया था डेंटिशन के बारे में। डेंटिशन एक बार आपको रिवाइज करवा दे, डेंटिशन है क्या? तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन आवर जॉ, आइदर इट इज लोअर जॉ और अपर जॉ। तो अरेंजमेंट जो होता है टीथ का, किस तरीके से अरेंजमेंट है ये जॉ में, उसी को हम लोग डेंटिशन कहते हैं। 3 प्रकार के डेंटिशन हम लोग के ह्यूमन बीइंग में बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं। सबसे पहला डेंटिशन जो था वो था हेटेरोडोंट। डोंट रिफर्स टू डेंटिशन, याद रखिएगा। हेटेरो हम लोग पढ़ चुके हैं। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के, जो एक जैसे ना हो। होमो हेटेरो के बारे में आप लोगों ने पहले भी 9 क्लास में, 7 क्लास में, 6 क्लास में पढ़ा है। तो हेटेरोडोंट का मतलब होता है वैसे तीत, वैसे ग्रुप ऑफ तीत जो एक प्रकार के ना हो, अलग अलग प्रकार के हो। और ये फैक्ट है कि ह्यूमन बीइंग में भी अलग अलग प्रकार के तीत पाए जाते हैं उनके बक्कल कैविटी में। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। हेटेरोडोंट, जिनका जिनका जवाब अगर सेम रहा उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आगे भी इसी तरह से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो हेटेरोडोंट क्या है? हेटेरोडोंट हम लोग कहेंगे हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। सर तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ कौन कौन से हो गए, कौन कौन से टाइप्स हैं? तो आपको याद रखना है। हम लोग सबसे पहले बोलते हैं भाई हमारा जो कंट्री है, कंट्री के जो पीएम है उसके बारे में बहुत आलोचना सुनते हैं। हमारी पीएम ऐसे है, हमारा पीएम वैसे है, हमारा पीएम वो करता है वो करता है। तो एक सिंपल सा एक ट्रिक है, हमारी पीएम आईसी है। कैसी है भाई? तो आईसी पीएम, याद रखिएगा, आईसी पीएम। पीएम कैसी है? तो आईसी पीएम है। कौन कौन से है भाई आईसी में? एक्चुअली ये तीत का नाम है इनसीजर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर, एम से मोलर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के तीत हैं, एक प्रकार के नहीं है, 4 प्रकार के। चारों के अलग अलग फंक्शन भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा पेशेंस रखना है। तो 4 प्रकार के तीत हैं हेटेरोडोंट, इसलिए इनको कहा जाता है। सेकंड क्या था? सेकंड था आपका डाइफाइडोंट। होप सो कि ये चारों प्रकार का तीत का नाम आपको याद हो गया हो, और आपको याद रखना ही है। बचपन से आपको सिखाया जाता है 10th में, लेकिन आपको आकर के याद रखना है, भूलना नहीं है। दूसरा जो टाइप्स है उसको हम लोग कहते हैं डाइफाइडोंट या डिफिडोंट। डाइफाइडोंट कहेंगे, ज्यादा बेटर है। इसका क्या कहानी है? डोंट का मतलब आपको बताया गया डेंटिशन, फाई का मतलब होता है फिजिकल अपीयर होना, और डाई का मतलब होता है 2 बार, यानी पूरे लाइफ टाइम में जो हमारे सेट ऑफ टीथ हमको मिले हैं वो 2 बार अपीयर होंगे। आपको भी याद होगा कि कोई कोई बोलते हैं कि भैया दूध का दांत टूट गया, कोई बात नहीं, अभी एक और दांत आएगा, वो परमानेंट आपके पास रहेगा। यानी हमारे पूरे लाइफ टाइम में, अगर बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्पैन है, उसके लाइफ स्पैन अगर पूरा वो जिंदा रहता है, ये हम नहीं बोल रहे बच्चा अगर 1 ही साल में मर जाए, भगवान ना करे, अगर वो अच्छा खासा लंबा उम्र तक अगर जीता है तो उनके लाइफ टाइम में 2 बार तीत आते ही आते हैं। कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। डाइफाइडोंट का डेफिनेशन क्या होगा मेरे हिसाब से, हम लोग के हिसाब से? टीथ ग्रोज ट्वाइस इन लाइफ
जीवन काल में उन्हें तीत 2 बार मिलते हैं। ठीक है, कब कब मिलते हैं? तो एक से लेके 12 साल की उम्र तक में, 12 ईयर तक में एक तीत जो मिल जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं मिल्क तीत, और यू कैन से टेम्पोररी तीत, कुछ समय के लिए होता है, ये टूट जाते हैं। फिर ये टोटल नंबर कितने होते हैं? 20 इन नंबर, बस 20 ही होते हैं। 12 साल की उम्र तक 20 दांत आ जाते हैं। अब ये 12 साल के बाद दांत टूटने लगता है, और टूटने के बाद आफ्टर 12 ईयर एक परमानेंट सेट ऑफ टीथ आ जाता है, परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ कितने आ जाते हैं? 32 इन नंबर, 32 दांत आ जाते हैं, जिसको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। तो ये डाइफाइडोंट हो गया। लाइफ टाइम में 2 बार इनको हमारे पास दांत आए, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइफाइडोंट। और तीसरा जो था, और थोड़ा सा अगर बात करें एक चीज और इंपॉर्टेंट, तो 12 साल की उम्र में 20 दांत आए, यानी 12 दांत आपको और एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, 12 दांत आपको एक्स्ट्रा मिले। ध्यान देना यहाँ पर कि जो 12 साल की उम्र में 20 दांत आपको आए और ये 20 दांत आपको फिर से मिलने वाले हैं, तो सर 12 और जो दांत हुए वो तो सर दोबारा नहीं आए थे ना, वो तो पहली बार आ रहे। तो वो जो 12 दांत जो दोबारा आए हैं परमानेंट सेक्शन में, परमानेंट कैटेगरी में जो आए हैं, उनको मोनोफाइडोंट ही कहा जाता है। यानी इसमें अगर 12 जो टीथ है वो मोनोफाइडोंट ही है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है कि जिन ऑर्गेनिज्म के जो दांत हैं वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, उनको कहा जाता है थीकोडोंट, वेल डेवलप्ड। और इतना ज्यादा डेवलप्ड आपको पता होगा कि टीथ के 3 पार्ट हैं, बचपन में पढ़े होंगे, टीथ के 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से सर पार्ट हैं? अगर देखा जाए तो एक रफ डायग्राम अगर बना ले हम लोग टीथ का, कोई भी दांत बना दे, तो इसको हम लोग कहेंगे हेड, इसको हम लोग कहते हैं नेक, और इसको हम लोग कहते हैं रूट। और रूट जो पोर्शन है वो एम्बेडेड होते हैं जॉ के अंदर। तो वेल डेवलप्ड एंड रूट्स आर एम्बेडेड इन द जॉ, रूट एम्बेडेड इन जॉ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तीनों जो पॉइंट जो लास्ट क्लास का जो था वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डेंटल फॉर्मूला। अगर एक छोटा सा डेंटल फॉर्मूला के पहले आपको कुछ हम बेसिक नॉलेज देना चाहेंगे। अभी हम बताएं कि हमारे जो टीथ जो है वो 4 प्रकार के हैं, आई, सी, पी, एम। सिंपल है, आपको पता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, और ये 2 बार आ रहे हैं, डाइफाइडोंट है। कितना बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, इनके फंक्शंस आप जान लीजिए क्या है, लाइन से लिखे इनके फंक्शंस, ध्यान से देखिएगा, आपको सब ट्रिक से याद हो जाएगा सारे के फंक्शंस क्या क्या है। तो हम लोग जब क्लास में जब पढ़ते थे, याद है इन माय जूनियर सेक्शन, जूनियर क्लासेस के बारे में अगर बात करें, एक जीसी नाम की कोई लड़की थी, शॉर्ट में हम लोग उसको जीसी बुलाते हैं, मेरी याददाश्त उतनी तेज नहीं है कि उनका हम पूरा नाम बता सके। तो एक जीसी नाम की एक लड़की थी, वो काफी ज्यादा बदमाशी करती थी, और हम लोगों ने कंप्लेन करके ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस के कंप्लेन करके उनको टीसी दिलवा दिया गया। तो उसके बाद से पूरा स्कूल में हल्ला हो गया, भैया जीसी को मिल गया टीसी।
जीसी को मिल गया टीसी। उसी प्रकार से वो जीसी को टीसी मिल गया है, आज उनका टीसी हमारे लिए काफी ज्यादा काम आ रहा है। ऐसे लिख देना है, जीसी को मिल गया टीसी। एक्चुअली ये ट्रिक है और इससे हम लोग याद करते हैं इनके फंक्शंस। तो इनका जो फंक्शन है कटिंग, इंसीजर का फंक्शन हो गया कटिंग, और कैनाइन का फंक्शन हो गया टीयरिंग, और प्रीमोलर का फंक्शन हो गया चिविंग, और इसका हो गया ग्रिंडिंग। ठीक है। अब मिल्क टीथ में कितने कितने नंबर हैं, ये मिल्क टीथ में कितने कितने नंबर हैं? तो मिल्क टीथ में अगर देखा जाए तो आपको हमारा फोन नंबर याद रखना है, 8408 बस। अगर देखा जाए तो पूरे बक्कल कैविटी में, आइए, पूरे बक्कल कैविटी में 4 लोअर जॉ में रहेंगे ये इंसीजर, और 4 ऊपर रहेंगे, तो पूरे मिलाकर 8 हो गए। टीयरिंग करने वाले कैनाइन जो है नीचे 2 रहेंगे, ऊपर 2 रहेंगे। और एक चीज और, हमारा बॉडी आप लोग 9th क्लास में पढ़े बाइलैटरली सिमेट्रिकल है। अगर देखा जाए तो अपर जॉ में लेफ्ट साइड में ये कितने हो गए बताइए? 2 हो गए। अपर जॉ में राइट साइड में कितने हो गए? 2 हो गए। यानी अपर जॉ में टोटल कितने हो गए? 4। लोअर जॉ में उसी तरीके से लेफ्ट लोअर जॉ में 2, राइट लोअर जॉ में 2, तो हो गए टोटल नीचे 4, अपर जॉ में 4, लोअर जॉ में 4, तो ये हो गए 8। इसी तरीके से याद रखना है। आप डिटेल के लिए आप इंटरनेट पे टूथ का स्ट्रक्चर सर्च कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है कि मिल्क टीथ में कोई भी प्री मोलर टीथ नहीं होता है, मोलर लेकिन होता है 8। वही कहानी है, अपर जॉ में 4, लोअर जॉ में 4, लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 2, इधर के लेफ्ट साइड 2, इधर के राइट साइड 2। लेकिन अगर टोटल अगर देखें, अगर मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, मैथ्स अगर देखें तो 8 और 4 12 और 8 20। तो हम लोग जैसा कि लास्ट क्लास में बताए थे, हमारे मिल्क टीथ टोटल 20 होते हैं। परमानेंट टीथ कितने होते हैं सर? परमानेंट टीथ तो इसका भी 8 4 8 12। अब ये बढ़ गए, कौन कौन से बढ़े हैं? ये 4 बढ़ गए, ये 8 बढ़ गए, और ये 4 बढ़ गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 8 4 12, और यहाँ पर 8 20, और यहाँ पर 12 32, तो 32। यहाँ से हम लोग का बिल्कुल क्लियर है कि मिल्क टीथ में थोड़ा ये बेसिक इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप भी किसी को बता सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को, काफी ज्यादा आप वो खुश होंगे ये ट्रिक से, और काफी ज्यादा मदद होगा, स्पेशली फॉर क्लास 5 6 7 के बच्चे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 10th के लिए तो है ही है। 12th में भी, सबसे हैरानी वाली बात है, 12th में भी और 11th में भी इस टॉपिक के बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, एक चीज और आपको सीखना है, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम के बारे में बात करें तो कोई भी कंपटीशन में डेंटल फॉर्मूला से एक ना एक क्वेश्चन आता है। मेडिकल जो दे रहे हैं भैया, नीट के एग्जाम अभी कैंसिल हो गए, अभी मई में था, बिल्कुल कैंसिल हो गया इस लॉकडाउन की वजह से। घबराने की बात नहीं, अभी जो फिर से एग्जाम होने वाला है वो डेंटल फॉर्मूला आएगा। तो डेंटल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर बने रहिए, कंसंट्रेशन दीजिएगा। हम लोग ने टीथ के बारे में बहुत सारी बातें जान ली है। चलिए, तो बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में, डेंटल फॉर्मूला। तो पहला जो टीथ है इंसीजर है, फिर कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है, और मोलर है। ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या चर्चा किया है कि टोटल इंसीजर, अगर किसी एक के बारे में अगर जानते हैं, इंसीजर की टोटल कितने हैं आप याद कीजिए, 8 है। ठीक है, 8 है। तो 8 है, तो सिर्फ अभी अपर जॉ के बारे में बात करते हैं, अपर जॉ के बारे में बात करते हैं, सिर्फ अपर जॉ के बारे में। अपर जॉ में 2 इस साइड है, 2 इस साइड है, तो इसको हम लोग कहते हैं 2/2, 2/2। ठीक है, उसके हिसाब से कैनाइन जो है टोटल कितने हैं? सिर्फ अपर जॉ के बारे में बताइए। अपर जॉ के बारे में 2 है,
यहाँ पर अगर हम लोग लिख दें तो 8 4 8 12, ठीक है। तो अपर जॉ के बारे में कैनाइन कितने हैं? 2 हैं, एक इस साइड एक इस साइड, तो 1/1, ठीक है। प्रीमोलर कितने हैं? 8 है, टोटल 8 है। अपर जॉ में कितने हैं? 4 हैं, तो 2 राइट साइड 2 लेफ्ट साइड, तो यहां पर भी हम लोग 2/2। मोलर कितने हैं सर? 12 है मोलर, 6 नीचे 6 ऊपर, यानी कि 6 को बांटते हैं, और तो हम लोग क्या कर दें, इस साइड कर देते हैं 3 और इस साइड कर देते हैं 3, तो 3/3। एक छोटा सा और ट्रिक आपको बता सकते हैं कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ टीथ है, मोलर प्री मोलर जितने भी हैं, उनको डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ शॉर्ट में किया है, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, और उसको फिर उतना ही नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो अब हमारे पास कैसा नंबर आता है देख लीजिए। सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को अब सबको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 2 1 2 3, फिर नीचे 2 1 2 3, सभी को हम लोग आधा किया था, अब इंटू कर देना है 2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, सबको प्लस करके इंटू कर दीजिए। सबसे थोड़े मैथ्स वाले स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज है, सर आपको डिवाइड करना तो आंसर तो 2 आएगा, लेकिन आंसर यहाँ पर आता है 32। 32 कैसे आ रहा है? क्योंकि हम लोग ने एक्चुअली डिवाइड नहीं किया है। मैथ्स वाले स्टूडेंट थोड़े दूर रहे, माफी चाहेंगे, बायोलॉजी है। 2 1 2 3 2 1 2 3, एक्चुअली में ये है क्या? डिवाइड नहीं किया है हम लोगों ने, हम लोग ने बांटा है। डिवाइड करने से यहाँ घटता नहीं है, डिवाइड करने से यहाँ बढ़ जाता है। बायोलॉजी ही एक ऐसा साइंस है, फैक्ट ऑफ द डे, बायोलॉजी ही एक ऐसा साइंस है जहां पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का मतलब होता है सेम, चाहे सेल डिवाइड करे चाहे सेल मल्टीप्लाई करे, बढ़ना ही बढ़ना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2/2 4, 1/1 2, 2/2 4, 3/3 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से 2 1 2 3 इज द डेंटल फॉर्मूला, यही हमारा हो गया डेंटल फॉर्मूला। अगर मेडिकल वाले बच्चे अगर ह्यूमन बीइंग से डेंटल फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो 2 1 2 3 होगा कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जिनके 32 दांत हैं, 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 8 16 and 16 into 2 32 and 32 is the answer, ठीक है। और आपके लिए एक प्यारा सा होमवर्क, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया हो डेंटल फॉर्मूला। एक प्यारा सा होमवर्क, आपको किसी 5 या सबसे फेवरेट एनिमल का डेंटल फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और मेरे तरफ से आपको मिल्क टीथ वाले बच्चे जिनके बच्चे में 20 दांत हैं, उनको आप कैलकुलेट करके डेंटल फॉर्मूला बताइए। हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। आपका कमेंट, आपका फीडबैक काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा हमारे लिए, विश्वास रखिए थोड़ा सा। हम हर एक कमेंट कोशिश करेंगे, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई दें, उसको हम वैल्यू दें पूरी तरह से कोशिश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, नॉलेज बढ़ने से ही बढ़ता है, बढ़ाने से ही बढ़ेगा, आएगा सबसे ज्यादा। आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, दूसरे तक भी पहुंचाइए, और साथ में कुछ अगर सजेशन हो कि सर आप ये सुधार कर सकते हैं अपने वीडियो में, ये प्रॉब्लम रहा हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। याद रखिए आपका हर एक कमेंट हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, घर पे रहिए। होप सो आपको ये डेंटल फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10 समझ में आ गया हो। थैंक यू।